सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के वीडियो में इस चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि वर्ष 2024 कार्तिक मास व्रत का उद्यापन कैसे करें, उद्यापन किस दिन करें, उद्यापन की संपूर्ण विधि के बारे में बताया जाएगा। दर्शकों, कोई भी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करना चाहिए। अब मैंने पूर्व में एक वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से व्रतों का उद्यापन नहीं करना चाहिए, वह भी आप देख सकते हैं। तो कार्तिक मास का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसका उद्यापन करना आवश्यक होता है। कार्तिक मास जो सर्वश्रेष्ठ मास है, भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय मास है। इस मास में कई व्रत और त्यौहार आते हैं। कई श्रद्धालु पूरे महीने व्रत रखते हैं, कई श्रद्धालु भीष्म पंचक भी करते हैं, मतलब कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन उपवास रखते हैं तो संपूर्ण मास का फल मिलता है। अब ये कब से करते हैं तो देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक, और उसके बाद प्रतिपदा के दिन वे व्रत अंतिम व्रत करते हैं। वह होता है लुम्बिया जी का व्रत। तो व्रत आपको कब से कब तक करना है यह मैंने बता ही दिया। अब हम बात करेंगे, व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन आवश्यक है। उद्यापन आप अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है यह भी मैं बताऊंगी। व्रत का फल तभी मिलता है जब उसका उद्यापन किया जाता है। तो क्या करना है? सर्वप्रथम तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अपने घर किसी ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलाकर माँ तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। अब विवाह कैसे करवाना है यह भी आप जानते हैं। जिस प्रकार एक बेटी का विवाह करवाया जाता है उसी तरह माँ तुलसी भगवान शालिग्राम का विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो विवाह अवश्य करवाएं। आपका सामर्थ्य अधिक है तो हर वर्ष करवाएं, नहीं तो जीवन में कम से कम एक बार तुलसी विवाह करवाना चाहिए। इससे कन्यादान का फल मिलता है। तुलसी विवाह अगर आप घर में स्वयं करवा रहे हैं तो क्या करना है कि आप मंडप बनाइए। अब मंडप आप बनाइए और जिसमें आप भगवान विष्णु के 4 द्वारपाल शील, सुशील, जय और विजय, इन चारों का आह्वान कीजिए और उसके बाद माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम को अच्छे से श्रृंगारित कीजिए और फिर उनका आप विवाह करवाइए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और आरती कीजिए। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कीर्तन करवाइए, घर में भजन मंडली बुलाइए, भजन करवाइए और रात्रि जागरण कीजिए। इसका बड़ा ही महत्व है। यह करने से, कीर्तन करवाने से हजारों गायों के बराबर दान करने का फल मिलता है। तो यह आप कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या करना है कि यह तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपने कर लिया। फिर क्या करना है कि विवाह अगर आपने वैकुंठ चतुर्दशी को नहीं करवाया है तो पूर्णिमा को भी करवा सकते हैं। विवाह नक्षत्र आप देख लीजिए, जिस दिन है उस दिन आप करवा लीजिए। फिर पूर्णिमा के दिन आप हवन करवाइए और हवन खीर और तिल का आप हवन करवाइए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा कीजिए, तुलसी माँ की पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए और 30 ब्राह्मण को भोजन करवाइए और जोड़े सहित जिमाना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो 30 ब्राह्मण बुलाकर पति पत्नी सहित उन्हें जिमाना है। उन्हें वस्त्र दान करना है और शीत ऋतु आ रही है तो आप चाहें तो उन्हें ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। अलग अलग दान का अलग अलग फल है। यह मैं पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वह भी आप देख सकते हैं कि कार्तिक महीने में क्या क्या दान किया जा सकता है। तो यह मैं बता चुकी हूँ पूर्व के वीडियो में। तो उन्हीं वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे महीने जिन जिन चीज़ों को आपने छोड़ा है वह सभी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, ब्राह्मणों को 30 ब्राह्मणों को जिमाएंगे, उन्हें वस्त्र
सामर्थ्य के अनुसार आभूषण और दक्षिणा दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कार्तिक मास का जो स्नान करता है वह उसे बहुत फल मिलता है। अगर उसने जीवन में कोई भी पाप किया है तो वह सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कई मनोकामनाएं उनकी जो होती है वे पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं और व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। कार्तिक व्रत के खाली नियमों का भी अगर आप पालन करते हैं तो कई तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह आप उद्यापन कीजिए। अब कब करना है वो मैंने बता ही दिया है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कीर्तन कीजिए, पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माँ का विवाह करवाइए। वैसे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में जब भी विवाह नक्षत्र हो, विवाह करवा सकते हैं भगवान शालिग्राम का, माँ तुलसी का। तो इस तरह आप वैकुंठ चतुर्दशी अब कब है, तो वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 के दिन है। इस दिन वार रहेगा गुरुवार। और उद्यापन किस दिन करना है? उद्यापन करना है 15 नवंबर 2024। इस दिन पूर्णिमा तिथि है, पूर्ण तिथि कहलाती है। इस दिन उद्यापन करेंगे तो भी श्रेष्ठ रहेगा, चतुर्दशी के दिन उद्यापन करेंगे तो भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपका सामर्थ्य 30 ब्राह्मण जोड़ों को जिमाने का नहीं है तो हमें कहीं उधारी नहीं करनी है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उद्यापन कीजिए। आप मंदिर में जाकर भोजन की थाली वहाँ भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, यह भी आप कर सकते हैं। आप अन्न दान भी कर सकते हैं, इस तरह से भी उद्यापन कर सकते हैं कि भगवान मेरी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं उद्यापन कर रहा हूँ। आप एक ब्राह्मण जोड़े को जिमान कर भी उद्यापन कर सकते हैं। अलंकार गहने देना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें अगर एक शॉल भी देंगे तो भी आप उद्यापन कर सकते हैं। तो जिमाए 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये की आप दक्षिणा देवे, चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लेवे तो व्रत का पूरा फल मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।